भारत तमाम तर हथकंडों के बावजूद पाकिस्तान का पानी रोक न सका। भारत पानी जखीरा करने की सलाहियत से महरूम, अपने मुल्क में सैलाब के डर से बगैर इत्तला दरिया झेलम में पानी छोड़ दिया। दरिया झेलम में ऊंचे दर्जे का सैलाब दरिया के आसपास के लोगों को खतरा लाहक। दरिया की सतह मामूल से 7 से 8 फीट तक बुलंद। मुतादिद फुटपाथ, सैरगाहें दरिया की जद में आ गई। डिप्टी कमिश्नर झेलम वैली ने अलर्ट जारी कर दिया, लोगों को दरिया से दूर रहने की हिदायत। पहलगाम में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने की असल हकीकत मंजर आम पर आ गई। ऑपरेशन की आड़ में मोदी सरकार का पहलगाम में मुसलमानों की जमीनों पर नाजायज कब्जा। इंसदादी तजावुजात मुहिम के नाम पर मुसलमानों की दुकानें और मकानात मिसमार। जमीनों पर नाजायज कब्जों ने पहलगाम के मुसलमानों का जीना दोभर कर दिया। मोदी सरकार के जालिमाना कवानीन के मुताबिक अब जमीन को रियासती मफाद के नाम पर किसी भी मकसद के लिए लीज पर दिया जा सकता है। मोदी सरकार ने पहलगाम में लीज की मुद्दत को 99 साल से घटाकर सिर्फ 40 साल कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म की भारत को पहलगाम वाक़े पर गैर जानिबदाराना तहकीकात में शामिल होने की पेशकश। मिलिट्री अकेडमी काकुल में कैडेट्स की पासिंग आउट तकरीब से बतौर मेहमान खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि अमन हमारी ख्वाहिश है, लेकिन इसे कमजोरी न समझा जाए। उनका मजीद कहना था कि पाकिस्तान अपनी सलामती और खुद मुख्तारी का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेगा। पानी हमारी लाइफ लाइन है, उस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान का पानी रोका गया तो पूरी क़ुव्वत से जवाब देंगे। किसी को भी गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए। हर कीमत पर अपने पानी की हिफाजत करेंगे। पहलगाम वाक़े पर बेबुनियाद इल्ज़ामात का सिलसिला शुरू किया गया। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, कश्मीरी आवाम को हक़ खुद इरादियत देना होगा। हमने हर दहशत गर्दी को हमेशा और हर शक्ल में मुस्तरद किया। पाकिस्तान दुनिया में दहशत गर्दी से मुतासरा सबसे बड़ा मुल्क है। हमारे 90,000 शहरी दहशत गर्दी में अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। दो कौमी नजरिए पर गोदी मीडिया का मुज़क्कर-खेज़ प्रोपेगेंडा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का भरपूर जवाब। कहा, दो कौमी नजरिया हमेशा से पाकिस्तान के वजूद की बुनियाद रहा। भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया अपने रिवायती झूठे प्रोपेगेंडे से तारीख को मसख नहीं कर सकता। मुसलमानों और हिंदुओं के मजहब, तहजीब, जबान, सकाफत और तारीख यकसर मुख्तलिफ है। दो कौमी नजरिए में किसी भी पाकिस्तानी को रत्ती भर भी शक नहीं। भारतीय मीडिया ने दो कौमी नजरिए को हिंदू कार्ड के तौर पर इस्तेमाल करने की नाकाम कोशिश की। हमारे आबा व अजदाद ने पाकिस्तान की तख्लीक की खातिर अनगिनत कुर्बानियां दी। हमने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दी, उसका दिफा करना जानते हैं। भारतीय शरंगेजी के बाद चीनी सफीर की हंगामी मुशावरत के लिए दफ्तर खारजा आमद। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से अहम मुलाकात। पहलगाम वाक़े के बाद खित्ते की उभरती सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। इसहाक डार ने चीनी सफीर को भारत की जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। भारत की हालिया इश्तियाल अंगेजियों, बिलखुसूस सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली और पानी रोकने की धमकियों से भी आगाह किया। इसहाक डार ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि पानी रोकना किसी भी तौर पर काबिल कबूल नहीं, इसे ऐलान जंग तस्वुर किया जाएगा। पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाह है। भारत की मुसलसल जारहाना पॉलिसियों ने सूरत हाल को संगीन बना दिया। चीनी सफीर ने बाहमी ताउन, सफारती मुशावरत और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए चीन के ताउन की यकीन दहानी करवाई। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारत के अंदर से मोदी हुकूमत के खिलाफ आवाजें बुलंद। आम आदमी पार्टी के रहनुमा की पहलगाम वाक़े से मुतालिक भारतीय हुकूमत के फैसलों पर शदीद तनकीद। कहा, इस तमाम सूरत हाल का नुकसान सिर्फ भारत को हो रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके से 200 किलोमीटर अंदर सख्त सिक्योरिटी के बावजूद ये मुसल्लह अफराद कैसे दाखिल हुए, कार्रवाई की और फिर कैसे गायब हो गए। बीजेपी हुकूमत को भारतीय अवाम के साथ ये मजाक बंद करना होगा। मोदी हुकूमत सिर्फ दिखावे से काम नहीं चला सकती, बल्कि उसे अवाम के सामने जवाबदेह होना पड़ेगा। हम किसी के साथ जंग नहीं चाहते, अगर कोई जंग शुरू करेगा तो खत्म हम करेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पहलगाम वाक़े का पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं। भारत का बगैर तहकीकात पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाना इस बात की गम्माज़ी करता है कि यह सोचा समझा प्लान है। फायरिंग के 10 मिनट बाद मुकदमा दर्ज हो जाता है। फासला कई किलोमीटर है तो जेट तैयारे पर भी मुकदमा नहीं हो सकता। जाफर एक्सप्रेस हमले में वॉकी टॉकी और सबूत के बावजूद पाकिस्तान ने गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं दिया। फौजी जवान जज्बा शहादत लेकर वर्दी पहनते हैं, भारतीय फौजी भूखे मरते हैं।
مودی سرکار کی جانب سے کشمیریوں کے خلاف فسطائیت قابل مذمت ہے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کا بیان، کہا مودی سرکار اپنی فاشسٹ سوچ کے تحت پورے برصغیر کو آگ میں جھونکنے کے درپے ہیں۔ بھارت کسی بھی قسم کی جارحانہ اقدام سے باز رہے۔ بھارت نے اگر کوئی حرکت کی تو منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ پاکستان دشمن کو ہر محاذ پر شکست دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے علاقائی انسداد دہشت گردی ڈھانچے کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کی چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا سے ملاقات۔ خطے میں بدلتی صورتحال، سیکیورٹی صورتحال اور انسداد دہشت گردی کے تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے اقدامات پر تبادلہ خیال۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا نے دہشت گردی کے خلاف علاقائی تعاون کو فروغ دینے میں ایس سی او کی کوششوں کو سراہا۔ علاقائی اور عالمی امن کے قیام کے لیے پاکستان کے مضبوط عزم کا اعادہ۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے ہمراہ گاؤں نچن پور آمد۔ سیلاب سے متاثرہ افراد کے لیے سندھ پیپلز ہاؤسنگ کے تحت بننے والے گھروں کا دورہ کیا۔ بلاول بھٹو نے کاریگروں سے گفتگو میں کہا، ہم پہلے دوسروں کے گھر بناتے تھے، آج ہم نے اپنے خود کے گھر تعمیر کیے۔ بلاول بھٹو کو اپنے گھروں کے مالکانہ حقوق حاصل کرنے والی خواتین نے دستاویزات دکھائیں۔ مسیحیوں کے روحانی پیشوا پاپ فرانسس کی آخری رسومات آج ویٹیکن سٹی میں ادا کی جائیں گی۔ عالمی رہنما روم پہنچ گئے۔ ٹرمپ بھی پوپ کی آخری رسومات میں شرکت کے لیے روم پہنچ گئے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم فرانس کی اور دیگر عالمی رہنما بھی ویٹیکن پہنچ چکے ہیں۔ تقریب کو عالمی میڈیا براہ راست نشر کرے گا۔